कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीयो नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानते म्रान्दस्य ज्ञानञ्जना शिलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन पाश्यमे श्री रूपं सहाग्रजातं सहगुणा रघुनाथ नितांसचं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमाम्यां हरिप्रिया। वाञ्छा कल्पत्रु वैशिचा कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरा भगवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज कौन सी तिथि है? कौन सी? शिवरात्रि तो चतुर्दशी। द्वितीया और चतुर्दशी मिलाकर जो तिथि आती है उसको क्या होता है? शिवरात्रि। तो आज क्या है? शिवरात्रि। तो हम किस विषय में चर्चा करेंगे? शिवरात्रि के विषय में। तब शिवरात्रि के विषय में चर्चा करते हैं तो एक सुंदर श्लोक है, वो भी गा लेते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। हरे कृष्ण। कोई जानता है इसका अर्थ? पुराणानाम इदं तथा। हरे कृष्ण। कोई जानता है इसका अर्थ? निम्न गानाम यथा गंगा। निम्न गा अर्थात जितनी भी पवित्र नदियां हैं, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन सब में श्रेष्ठ कौन है? गंगा जी। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जितने भी देव हैं उन सबों में से सर्वश्रेष्ठ देव कौन है? अच्युत। अच्युत किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का एक नाम अच्युत है।
और फिर निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा पुराणानाम इदम तथा। सबसे जितनी भी पुराणे हैं उन सारी पुराणों में से सबसे महत्व। और फिर वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसका क्या अर्थ है? ये तो सिंपल है, सरल है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव भगवान के भक्त को वैष्णव कहते हैं। भगवान के भक्त को वैष्णव कहते हैं। हम सब वैष्णव हैं या वैष्णव पथ पर चल रहे हैं, आगे चलकर वैष्णव बनेंगे। अभी तो दास है, अभी तो दास है, आगे चलकर वैष्णव बनेंगे जब भक्ति की पूर्णता प्राप्त करेंगे तब। तो जितने भी वैष्णव हैं उन सबों में से सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंभु। शंभु कौन? शिव जी, भोलेनाथ। जितने भी वैष्णव हैं उन सबों में से सबसे श्रेष्ठ वैष्णव भोलेनाथ है। भोलेनाथ है। तो हमारे जो वैष्णव, सारे वैष्णवों में से सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कहलाते हैं भोलेनाथ। कभी सुना है कि भोलेनाथ को भी वैष्णव कहते हैं? सुना है? नहीं सुना, लेकिन आज सुनेंगे क्योंकि आज शिवरात्रि है ना, तो सुनेंगे। वैसे शिवरात्रि 4 प्रकार की होती है, आपको पता है? कितने प्रकार की होती है शिवरात्रि? 4 प्रकार की। कौन सी बताओ? सबसे पहली शिवरात्रि वो जो हर रोज शिव के भक्त मनाते हैं। शिव जी के जो भक्त होते हैं ना, हर रोज शिवलिंग को नहलाते हैं, धुलाते हैं, तैयार करते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन अगरबत्ती कपूर भेंट चढ़ाते हैं। उनके लिए रोज शिवरात्रि, उनके लिए रोज शिवरात्रि। दूसरी वो शिवरात्रि जो हर महीने की चतुर्दशी 14 को होती है। हर महीने की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अंधेरे पक्ष की चतुर्दशी को हर 14 को, हर चतुर्दशी को मनाते हैं। दूसरी वो शिवरात्रि। पहली वो हर रोज मनाई जाती है, दूसरी वो हर महीने की चतुर्दशी को मनाई जाती है, तीसरी जो इस फाल्गुन महीने में पूरा महीना शिव के भक्त शिवरात्रि मनाते हैं। किसे मनाते हैं? इस महीने में कौन सा महीना चल रहा है? फाल्गुन महीना। हाँ, मार्च तो चल रहा है, सही बात है। हमारी विडंबना यही है कि हमें अंग्रेजी महीने याद कराए जाते हैं, लेकिन वो सिंधी नहीं, क्या बोलते हैं, हिंदी महीने या वैष्णव महीने वो नहीं पढ़ाए जाते। तो बहरहाल तीसरी वो शिवरात्रि जो पूरे फाल्गुन महीने में, इस मार्च के महीने में मनाई जाती है, वो शिवरात्रि। और चौथी कौन सी? तो बहरहाल तीसरी वो शिवरात्रि जो पूरे फाल्गुन महीने में, इस मार्च के महीने में मनाई जाती है, वो शिवरात्रि। और चौथी कौन सी? चौथी जो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात आज के दिन मनाई जाती है, उसे शिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि कहलाती है। कौन सी? इस शिवरात्रि को क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा, व्रत, दान और उनकी रात का जागरण का महत्व है, बड़ा महत्व है। इस दिन हुआ क्या था? शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ था? हाँ, विवाह हुआ था। शिव जी और भोलेनाथ का विवाह। केवल विवाह नहीं हुआ था, और भी बहुत कुछ हुआ था। क्या हुआ था? शिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शिव, क्या होता है? नाचते हैं भगवान। और आप लोग नाचते हो तो ये आंगन तो नहीं टूटता ना? टूटता है क्या? लेकिन भगवान भोलेनाथ नाचते हैं तो पूरी दुनिया को नचा देते हैं, अर्थात खत्म कर देते हैं। वो भी शिवरात्रि वाले दिन ही करते हैं, वो भी शिवरात्रि वाले दिन ही करते हैं। और पितामह भीष्म, एक वर्णन आता है महाभारत में, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को जब ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान देते देते उन्होंने शिवरात्रि के बारे में भी पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने। और पितामह भीष्म ने शिवरात्रि के बारे में भी बताया। महाभारत में भी शिवरात्रि का वर्णन। लेकिन हम रामायण से शिवरात्रि के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कहां से जानेंगे? रामायण में। कौन सी रामायण में?
रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस में बड़ी सुंदर व्याख्या है रामायण की और शिवरात्रि की, क्योंकि अलग अलग प्रकार से भगवान शिव के भक्त अलग अलग तरह से शिवरात्रि मनाते हैं। तो हम रामचरित्र से जानेंगे शिवरात्रि का महत्व है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, शिव जी भगवान के महान भक्त भी हैं। शिव जी केवल भगवान नहीं है, शिव जी केवल भगवान नहीं है, वो भगवान के महान भक्त भी हैं। कौन है? शिव जी का काम क्या है, कोई बताओ? शिव जी का काम क्या है? सृष्टि। 3 देवों को नियुक्त किया गया ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। ब्रह्मा जी को क्या काम दिया भगवान ने? सृष्टि का संचार, सृष्टि का, सृष्टि को बनाना, वो ब्रह्मा जी का काम। और विष्णु जी का काम सृष्टि को पालन करना, पालना। और शिव जी का काम डिस्ट्रॉय करना, विनाश कर देना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट, पालना और शिव जी का काम डिस्ट्रॉय करना, विनाश कर देना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान ने बनाए हैं और अलग अलग लोगों को इसका नियुक्त दे दिया। अच्छा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। आपको पता है ये जो प्रकृति है, भौतिक जगत है, ये प्रकृति असंख्य जीवों को जन्म देती है। इसीलिए प्रकृति का एक नाम जगदम्बा भी है। जगदम्बा किसको कहते हैं? माता, माता माता पार्वती को कहते हैं। जगत अम्बा, इसका क्या अर्थ होता है? जगत को जन्म देने वाली, जगत अम्बा, जगत की अम्बा अर्थात दात्री, जन्मदाता। तो थोड़ी फिलोसफी बता रहा हूँ, दिमाग को थोड़ा भारी करिएगा, भले भारी हो लेकिन सुनो, अच्छा है। आगे चलकर कहानियां भी बताऊंगा फिर, ठीक है? 8:30 बजे तक बैठे रहो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कह रहा था मैं? माता पार्वती पूरे जगत के जीवों को जन्म देती है। आपको पता है ये हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना। ये 5 तत्व किसने बनाए? माता पार्वती ने बनाए। किसने बनाए? माता पार्वती। हाँ, और ये सारे जितने भी जीव हैं, चाहे वो मच्छर हो, मच्छी हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कीट हो, पतंग हो, उनका सबके शरीर किसने बनाए? जगदम्बा ने बनाए, माता ने बनाए। लेकिन वो माता पिता के बिना तो सब कुछ नहीं बना सकती ना, पिता भी तो चाहिए नहीं। तो माता के पिता, माता के पतिदेव कौन है? महादेव। महादेव शिव जी, महादेव शिव जी। लेकिन गीता में भगवान ने कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति। भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालते हैं। ध्यान से सुनो रोहित, इधर देखो। भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं प्रकृति को। अब ध्यान से सुनो, जब प्रलय होती है ना तो क्या होता है आपको पता है? जब प्रलय होती है तो सारे के सारे जीव मर जाते हैं और मृत्यु होती है, उनको आश्रय मिलता है। वो कहां पर जाकर रहते हैं फिर? हमने सुना आत्मा तो अमर होती है ना, जीवों के शरीर ही मरते हैं। फिर जो बची हुई आत्मा है वो कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? प्रलय के समय जब आत्माएं मरती है तो कहाँ रहती है? भगवान के उदर में जाकर निवास करती है, पेट में जाकर। भगवान विष्णु के पेट में जाकर निवास करती है। दृष्टि द्वारा बनानी होती है, तब वही भगवान माता पार्वती के ऊपर दृष्टि डालते हैं। क्या करते हैं? दृष्टि डालने का अर्थ क्या? देखते हैं। देखते हैं तो देखने से क्या होता है? भगवान विष्णु के देखने से एक और विष्णु रूप निकलता है, जिसको शंभु कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? शंभु कहते हैं। और फिर वही शंभु से एक शिव जी प्रकट होते हैं। वही शंभु से एक शिव जी प्रकट होते हैं और वो शिव जी जाकर माता पार्वती से विवाह करते हैं। और विवाह के बाद माता पार्वती उन सारे जीवों को जन्म दे देती है। क्या करती है?
तो अब बताओ शिव जी का काम क्या है? केवल विनाश करना ही नहीं, जन्म के कार्य में भी सहायता करना शिव जी का काम। तो अब बताओ शिव जी का काम क्या है? केवल विनाश करना ही नहीं, जन्म के कार्य में भी सहायता करना शिव जी का काम है। लेकिन एक बात और, शिव जी भगवान के भक्त भी हैं। आपको पूरी रामायण आप पढ़ो तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। शिव जी जगह जगह पर माता पार्वती को बिठा कर कहते हैं, देवी बेटो कथा सुनाता हूँ, देवी बेटो कथा सुनाता हूँ। देवी उठ उठ कर भागती है, बार बार जाती है, लेकिन फिर शिव जी देवी बेटो कथा सुनाता हूँ। शिव जी के किचन में काम, देवी बेटो कथा सुनाता है, तो बनाना है, अरे देवी बेटो कथा सुनाता हूँ, वो बार बार भागती है। लेकिन शिव जी बार बार उनको बिठा के कोई नहीं मिलता तो शिव जी ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और कथा सुनते हैं। रामायण में वर्णन है, क्या वर्णन है? शिव जी अपनी सती को लेकर गए, मेरे पास तो बैठती नहीं है कथा सुनने के लिए, चलो अगस्त ऋषि के पास लेकर जाता हूं। कहाँ लेकर गए? ऋषि को कहा, प्रभु शिव जी की, प्रभु जी भगवान की कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि शिव जी भगवान राम की कथा कहने लगे। किसकी कथा कहने लगे? राम की कथा कहने लगे। पत्नी पीछे से कोना मारती है, स्वामी देर हो गई, समय बहुत हो गया, चलो ना भैया। शिव जी कहते हैं, बैठो थोड़ी देर और फिर कोई ना, चलो अरे बैठो और थोड़ी देर, कथा कितनी सुंदर चल रही है। होता है खैर किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये रामायण में लिखा था, सुबह में पढ़ रहा था, तो माता पार्वती ऐसा लेकिन ऐसा कहने से हुआ क्या? देखो, अगस्त ऋषि से कथा सुनी और सुनने के बाद जब अगस्त ऋषि से पूरी राम कथा सुन ली और इतना आनंद हुआ, शिव जी के शरीर में कंपन होने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और प्रेम मग्न होकर राम 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 कहकर पुकारने लगे, राम राम कहकर पुकारने लगे। इतना आनंद हुआ उनको। और कथा सुनने के बाद अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु आपने मुझसे कथा तो सुन ली, मुझे भी कुछ देते जाओ, कथा सुनते हैं तो दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा दो, क्या चाहिए? शिव जी ने कहा, अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु आपने मुझसे कथा सुनी और मुझे नवदा भक्ति का दान दे दो। क्या दे दो? नवदा भक्ति का दान दे दो। तब शिव जी ने अगस्त ऋषि को दोबारा रिटर्न में दक्षिणा के रूप में नवदा भक्ति का ज्ञान भी दिया। लेकिन जब सब कुछ कथा कह दिया, दान ले लिया, दे दिया, जाने का अवसर आया, जाते जाते शिव जी को याद आया। क्या याद आया? अरे जिस भगवान की मैंने कथा सुनी है ना, क्या? जिस राम जी की मैंने कथा सुनी है, वो राम जी पृथ्वी पर आए हुए हैं और लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला कर रहे हैं? रामलीला कर रहे हैं। और रामलीला में क्या प्रसंग चल रहा है? अभी अभी रावण आया, मारीच को हिरण बनाया। किसको? मारीच को हिरण बनाया और भेज दिया। और सीता जी आकृष्ट हुई सोने के हिरण को देखकर, सोने के हिरण को देखकर सीता जी आकृष्ट हुई। पति को कहा, स्वामी हिरण चाहिए, स्वामी हिरण चाहिए। राम जी गए हिरण लाने के लिए। लक्ष्मण को कहा, संभाल के रखना, सीता को छोड़कर मत जाना। लक्ष्मण जी बैठ गए, आपको कहा था, आपने क्यों छोड़कर गए सीता जी को? आप भी लक्ष्मण हो ना, आप छोड़कर गए, रावण उठा कर ले गया, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाने दिया। खैर आप तो नहीं गए। तो यहाँ लक्ष्मण जी को कहा कि सीता का ध्यान, सीता का ध्यान रखना। और राम जी चले पीछे, और पीछे मारीच को जब बाण मारा भगवान ने, तो क्या हुआ? मारीच चिल्लाने लगा, राम। क्या चिल्लाने लगा? राम बोल नहीं, लक्ष्मण बचाओ, है ना? तब सीता जी व्याकुल हो गई, लक्ष्मण को भेजा, बहुत दुख कटु शब्द कहे, जाओ जाओ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी कहा कि कायर हो तुम, बड़ी वीरता की डींगे मारते हो। बेइज्जती कर दी उसकी, लक्ष्मण की बेइज्जती कर दी। लक्ष्मण ने कहा, अब तो जाऊंगा। लेकिन फिर भी लक्ष्मण रेखा खींच दी, और खींचने के बाद कहा, भविष्य से बाहर मत जाना, उसे बाहर मत जाना। इतने में दुष्ट रावण आ गया। लक्ष्मण जी पीछे गए राम जी के, और दुष्ट रावण आया। रावण ने क्या किया?
सीता जी का अपहरण कर लिया। और फिर राम और लक्ष्मण दोबारा लौट कर आए तो राम जी कहते हैं क्या कहते हैं, पुकारते हैं, हे सीते कहाँ हो तुम, सीते कहाँ हो तुम। इतना ही नहीं, राम जी ने किन किन को कहा, मर्ग को, हिरण को, पक्षियों को, पेड़ों को, वृक्षों को, सबको कहते हैं, पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कहाँ पे है सीता? क्या आपने मेरी सीता को देखा? हे खग मृग हे निशाचर नेनी, तुम देखी सीता मृग नेनी। गोस्वामी जी बहुत सुंदर चौपाई में लिखते हैं, राम जी वृक्षों को पूछते हैं, पक्षियों को पूछते हैं, और कबूतर को पूछते हैं, चिड़ियाओं को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं। क्या पेड़ जवाब देंगे तुम्हें? पेड़ जवाब देते हैं। पार्वती आ गए, क्या किया, शिव जी और पार्वती जी आ गई, और आकर भगवान शिव जी ने देखा और भगवान को साष्टांग प्रणाम कर दिया। अरे प्रभु, मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास जाना ठीक नहीं है। क्या विचार किया? उनके पास जाना ठीक नहीं है। अभी बहुत दूर थे शिव जी, और राम जी वहां पर सबसे पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा, और रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सीता कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। और वहीं से भोलेनाथ ने साष्टांग प्रणाम कर दिया, बोला पास नहीं जाऊंगा। आपके मन में प्रश्न आया होगा, भोलेनाथ पास क्यों नहीं गए? आया प्रश्न, क्यों नहीं गए पास? कोई बताओ, पास क्यों नहीं गए? अच्छा, उदाहरण के लिए समझो क्यों पास नहीं गए। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो दोस्त किसी ड्रामे में एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो दोस्त किसी ड्रामे में एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, वो एक्टिंग कर रहा है, और उस समय आपने उसको देख लिया, तो क्या उस समय आप उससे मिलने के लिए जाओगे? नहीं। क्यों? अरे उसका रोल खराब हो जाएगा, उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो एक्टिंग कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है, तो उस समय आप नहीं जाओगे। शिव जी ने देखा मेरे प्रभु भोलेनाथ, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र रघुवीर जी क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? विरह की लीला। पत्नी से वियोग हो गया, उसके लिए विरह की लीला कर रहे हैं। इस समय भगवान के पास जाना ठीक नहीं है। आप लोग भी नहीं जाते क्या? दोस्त के पास नहीं जाते, एक्टिंग कर रहे थे, भगवान लीला कर रहे हैं, तो भगवान के पास शिव जी नहीं गए, दूर से प्रणाम किया, लेकिन साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को जगदीश्वर, हे सर्वज्ञ कोटि प्रणाम कहा, भगवान को दंडवत किया और जाने लगे। लेकिन जैसे जाने लगे, माता पार्वती के में शक ने प्रवेश कर दिया। किसने प्रवेश किया? पार्वती के मन में शंका ने प्रवेश कर दिया। कैसी शंका? माता पार्वती को शक हुआ। कैसा शक हुआ? अरे ये वन में भटक रहा बनवासी राजकुमार भगवान कैसे हो सकता है? ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वृक्षों से पूछता है, पक्षियों से पूछता है, कबूतर से पूछता है, इनसे पूछता है, उनसे पूछता है, ये भगवान कैसे हो सकता है? आप भी मानोगे? आप मानोगे कि वो भगवान होंगे जो वृक्षों, पेड़ों से, पक्षियों से पूछते हैं? नहीं, वो लीला कर रहे हैं, वो जानते नहीं। वो तो अभी मैं बताई कि आप लीला कर रहे हो। अगर मान लो आप भगवान के सामने हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक पता चलेगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन आपको बताऊं, जब राम जी ये लीला कर रहे ना, उस समय भी हम लोग थे। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, कल हमने चर्चा की ना, राम जी जब लीला कर रहे थे तब हम लोग थे। हम लोग भी सीता, केवल माता पार्वती को भ्रम नहीं हुआ, हम लोग को भी भ्रम हुआ था कि भगवान, ये भगवान कैसे हो सकता है। इसलिए उनको भी भ्रम हुआ, हमको भी हुआ, और इसलिए हम दोबारा अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं। यदि हम भगवान को सनातन मान लेते, भगवान की लीला को जान लेते, उनको प्रणाम कर देते शिव जी की तरह, उनके भक्त बन जाते, तो आज हम भगवान के धाम में होते। यहाँ पर नहीं होते। कहां पर होते? भगवत धाम में। लेकिन खैर, एक और बात बताऊं, इसका ये कथा सुना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि माता पार्वती के अंदर दोष है।
ये बुद्धि मत लाना, अपराध हो जाएगा। ये मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं कि माता पार्वती में ऐसे कार्य करने से क्या फल मिलेगा, मैं कर रही हूं तुम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें करके दिखा रही हूं। क्या बात समझी? बात समझ में आई क्या? बताओ। माता पार्वती ये लीला करके हमको दिखला रही है, बेटा देखो मैं तुम्हें बता रही हूं, भगवान के ऊपर मैंने शक किया, तुम मत करना। क्यों? क्यों? क्योंकि जो अभी माता पार्वती की स्थिति होगी वो आगे देखना क्या होगा। इसलिए मैंने भगवान के ऊपर संशय किया, आप लोग मत करना। अब माता पार्वती ने संशय किया और विचार मन में करने लगी, अरे ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो पेड़ों से, वृक्षों से, पक्षियों से, सबसे पूछता है, ये भगवान कैसे होगा? ये भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ है, सबके मन की बात जानते हैं ना भोलेनाथ। हम लोग जब जाते हैं शिव, पक्षियों से, सबसे पूछता है, ये भगवान कैसे होगा? ये भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ है, सबके मन की बात जानते हैं ना भोलेनाथ। हम लोग जब जाते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते, कुछ ना कुछ मन में इच्छाएं होती है नहीं है? तो कुछ मांगते हैं, तो आप कहोगे भैया हमने तो कुछ बोला ही नहीं, भगवान को कैसे पता चला हमारी इच्छा? क्योंकि वो मन की बात जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है, तो बिन बोले ही वो सब कुछ पता है उनको। अब माता पार्वती मन में सोच रही थी, इतने में भोलेनाथ को पता चल गया कि देवी क्या सोच रही हो, ऐसी ऊट पटांग बातें मत सोचा करो। आपने विचार किया कि ये भोलेनाथ, ये भगवान राम भगवान है, अभी पार्वती माता ने कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं है, मन में सोच रही है, भोलेनाथ जान गए, देवी ऐसे मत सोचा करो। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान है, लीला कर रहे। लेकिन पार्वती मन में फिर विचार करती है, प्रभु ये भगवान होते तो पेड़ों से क्यों पूछते, वृक्षों से क्यों पूछते? भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, इनको क्या नहीं पता होगा कि इनकी पत्नी को रावण उठाकर ले गया? भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, देवी स्त्री बुद्धि हो, स्त्री बुद्धि के कारण विचार करो और अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। ये भगवान है, लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं, अब ये विरह रस का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसी विरह की लीला कर रहे हैं, शक मत करो। लेकिन स्त्री स्वभाव थे नहीं, अगर ये भगवान है तो परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने भोलेनाथ समझ गए, मानेगी तो है नहीं, तो जाओ परीक्षा लेकर देख लो, जैसे तुम्हारा मन बने वैसे जाकर भगवान की परीक्षा लो। लेकिन देवी रिजल्ट याद रख ले, वो भगवान है, फिर वो भगवान है। माता पार्वती गई और जाने लगी, चलो पति ने आज्ञा दे दी, एक बहाना बन गया। मन में शंका अपनी थी, पति ने आज्ञा दे दी, बहाना बन गया। पति ने तो बहुत बार समझाया था, उसको बात को याद नहीं रखा, एक बात कह दिया, जाओ परीक्षा ले लो, मान गई, चलो ठीक है, गई। अब परीक्षा कैसे ले, कैसे परीक्षा ले, कैसे परीक्षा ली? माता पार्वती ने अपना रूप बदल दिया। किसका रूप बनाया? माता सीता का रूप ले लिया। किसका रूप लिया? सीता का रूप ले लिया। और सीता जी शिव जी के लिए पूजनीय है। क्यों? क्यों पूजनीय है? क्योंकि उनके भगवान, उनके प्रभु की अर्धांगिनी पत्नी है। अगर भगवान हमारे पूजनीय है तो उनकी पत्नी भी हमारे लिए पूजनीय होगी नहीं? अगर भगवान हमारे पूजनीय है तो उनकी पत्नी भी हमारे लिए पूजनीय होगी ना? होगी नहीं होगी? हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं क्या श्रीमती राधा रानी को छोड़ते हैं? उनको भी समान रूप से पूजा करते हैं। तो भोलेनाथ जी ने जब कहा तो माता पार्वती ने रूप बदला और पार्वती ने सीता का रूप लिया और विचार करके कहा, यदि ये भगवान है तो मुझे पहचान जाएंगे, और भगवान ना हुए तो मेरे पीछे दौड़कर आ जाएंगे, सीता सीता कहकर दौड़ेंगे मेरे पीछे। रूप लिया और मार्ग में चली। कहां चली? उस मार्ग में चली जिस मार्ग में राम जी और लक्ष्मण जी हे सीते कहां हो तुम, कहां हो तुम कहकर आ रहे थे।
उस मार्ग में चले तो पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, मन में जान गए कि ये कौन है, लेकिन मैं क्यों बीच में पड़ू। और फिर जब राम जी थोड़े पास गए तो देखा सीता का रूप बनाकर कोई महिला खड़ी है, तो भगवान इधर जाने लगे तो पार्वती देवी उधर चली गई भगवान के सामने, इधर आने लगे तो इधर चली गई भगवान के सामने। भगवान हट के जाना चाह रहे हैं लेकिन उनके सामने सामने आ रही है। फिर अंत में भगवान ने कह दिया, देवी आपको प्रणाम करता हूं जगदम्बा। सीता का रूप बनाया हुआ है, लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं जगदम्बा, लेकिन एक बात कहता हूं, क्या, ये घोर वन है, इस घोर वन में अकेली क्यों घूम रही हो, भगवान आशुतोष के साथ आओ, नहीं तो अज्ञान रूपी रावण तुम्हारा हरण करके ले जाएगा, रावण तुम्हारा हरण करके ले जाएगा। भगवान ने, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उपमा दी है, उदाहरण दिया है, दिमाग को भले खुलाओ, लेकिन बहुत सुंदर उदाहरण है। क्या है कि देवी अपने पति अर्थात भगवान से विमुख होकर, भगवान को छोड़कर अकेले जब जाएंगे तो अज्ञान रूपी रावण हमारा हरण करके ले जाएगा। ये ध्यान से सुनिए, भगवान को छोड़कर आप मार्ग पर जाते हो तो अज्ञान रूपी सांप उस मार्ग में बैठा होता है। कौन बैठा होता है? अज्ञान रूप लिया हुआ सांप उस मार्ग में बैठा होता है, वो डस लेगा। माता पार्वती समझ गई कि भगवान ने मुझे पहचान लिया, और बस इतना ही कहा कि देवी अकेली क्यों घूम रही हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं, भोलेनाथ कहाँ हैं। अब माता पार्वती के पसीने छूट गए। अरे मैं तो इनकी, तो मुझे ही माया में डाल दिया, इन्होंने मुझे ही माया में डाल दिया। और इतना देखकर मुड़कर जाने लगी। जैसे ही मुड़कर जाने लगी, अब मेरे प्रभु छोड़ने थोड़ी वाले हैं। भगवान ने अपने ही माया का प्रभाव दिखाया। क्या दिखाया? भगवान ने दिखाया कि जिस मार्ग से देवी पार्वती जा रही है उस मार्ग में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों खड़े हैं। आश्चर्यचकित। अब यही भगवान पीछे से कह रहे थे, हे सीते, हे सीते, आगे चल रही हूं तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों साथ खड़े हैं। और पसीने छूट गए। पहले जो पसीने छूटे वो कम थे, अब और पसीने छूटे। इतना ही नहीं, मुड़कर दोबारा पीछे देखने लगी कि वो राम लक्ष्मण है नहीं है। उतने ही राम लक्ष्मण जो आगे थे वो पीछे भी राम, लक्ष्मण, सीता खड़े हैं। ओहो, अब पसीने छूटे। इतना ही नहीं, जब यहां मुड़कर देखती है तो यहां राम, मुड़कर देखती है तो यहां राम और लक्ष्मण सीता, वहां मुड़कर देखती है वहां राम, लक्ष्मण, सीता। इतना ही नहीं, भगवान ने अनेकों अनेकों ब्रह्मा जी वहां पर जन्म दे दिए, प्रकट करवा दिए। एक ब्रह्मा जी नहीं, अनेकों अनेकों ब्रह्मा जी। इतना ही नहीं, भगवान ने अनेकों अनेकों शिव जी को वहां पर प्रकट करवा दिया। एक शिव जी नहीं, कितने शिव जी? अनेकों अनेक शिव जी। यहाँ शिव, वहां शिव, वहां शिव, यहाँ ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण। इतना ही नहीं, माता पार्वती को ऐसा दिखा कि मैं स्वयं माता पार्वती ही इतनी सारी बनकर वहां पर खड़ी है। माता पार्वती इतनी सारी वहां पर बनकर खड़ी है। अब माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। अब माता पार्वती को आश्चर्य हुआ, और फिर माता पार्वती जब डर के मारे दौड़ती दौड़ती शिव जी के पास गई, परीक्षा ले ली भगवान की। तब माता पार्वती का, अरे नहीं प्रभु, मैं कहाँ परीक्षा ली, मैं तो मान गई आपकी बात को। आपने कहा ना श्याम जी भगवान होंगे, हाँ वो भगवान थे, मैं भी प्रणाम किया और चली आई। झूठ बोला। क्या किया? झूठ बोला। गोस्वामी जी कहते हैं माता ने झूठ बोला। अगर यहाँ पर सच बता दिया होता तो शायद जो विपदा आने वाली थी वो नहीं आती। और फिर क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ है, आंखें बंद करके देख लिया। माता पार्वती ने कैसी परीक्षा ली? अरे ये तो जगदम्बा साक्षात मां सीता का रूप बनाकर गई, और सीता तो मेरे लिए पूजनीय है। सीता तो
मेरे लिए पूजनीय है। आज के बाद पार्वती को, सती को कभी भी पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। मेरे लिए पूजनीय है। आज के बाद पार्वती को, सती को कभी भी पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। त्याग दिया। इसको माता सती को त्याग दिया। आज के बाद उनको पत्नी रूप में कभी नहीं देखूंगा। लेकिन फिर भी बाहर से नहीं कहा, अंदर ही ये बातें चल रही थी। ये बातें अंदर ही चल रही थी। पार्वती ने नहीं सुनी, लेकिन आकाश में खड़े हुए देवताओं जान गए। आकाश में खड़े हुए देवता जान गए और देवताओं ने आकाश से फूलों की बारिश की देव महादेव के ऊपर और कहा कि जय हो महादेव, जय हो महादेव। क्या कहा? जय हो महादेव, जय हो महादेव। क्यों? आपने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की। इधर आओ आप लोग। बस 5-10 मिनट और। अब भीषण प्रतिज्ञा की और इतने में फूल बरसाए। माता पार्वती ने पूछा, भगवान ये फूल क्यों बरसा रहे हैं? भगवान ये फूल क्यों बरसा रहे हैं देवता? तो भोलेनाथ ने कहा, देवताओं का काम क्या है? कुछ काम धंधा है नहीं, इसीलिए बस बड़े बड़े फूल बरसाते हैं, इसीलिए फूल बरसा रहे हैं। तो अब माता पार्वती और शिव जी गले गए। जब रास्ते में फिर भगवान ने पार्वती को कथा सुनाई, बहुत सारी कथा सुनाई। कैलाश पर पहुंचे तो भगवान ने समाधि लगा ली। उनको अपनी प्रतिज्ञा याद आई, समाधि लगाई। कितने सालों तक समाधि चली? 87 साल तक महादेव ने समाधि लगा के रखी। कितने साल? 87 साल तक वो समाधि में रहे। जब से उन्होंने सीता बनकर, माता पार्वती ने सीता बनकर राम की परीक्षा लेने के लिए गई, तब से कैलाश 87 साल बाद। और समाधि जब 87 साल बाद खुली तो क्या हुआ आपको पता है? जब समाधि खुली तो देखा आकाश में विमान जा रहे हैं, सारे देवता सज धज कर जा रहे हैं। माता ने पूछा, भगवान ये सब कहाँ जा रहे हैं? तब भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये सारे देवता यज्ञ में जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ करें, मुझे जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी हम लोग को बुलाया नहीं है, कार्ड ही नहीं भेजा, कैसे जाए? इनविटेशन कार्ड देते हैं ना किसी की शादी का, तब जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते। तो भोलेनाथ ने कहा कि कार्ड आया ही नहीं देवी, सबके घर पर कार्ड आया है, सब कार्ड दिखा दिखा कर मुझे जा रहे हैं कि देखो ये कार्ड मुझे दिया है दक्ष प्रजापति ने, पार्वती सती के पिता ने मुझे कार्ड दिया, मुझे कार्ड दिया। भोलेनाथ कह रहा हमें कार्ड मिला नहीं, नूता दिया ही नहीं, कैसे जाए? माता ने कहा फिर भी जाऊंगी, क्योंकि पिता के घर पर, गुरु के घर पर, मित्र के घर पर बिन बुलाए चले जाना चाहिए। भोलेनाथ ने समझा। माता ने कहा फिर भी जाऊंगी, क्योंकि पिता के घर पर, गुरु के घर पर, मित्र के घर पर बिन बुलाए चले जाना चाहिए। भोलेनाथ ने समझाया, देवी मत जाओ, अपमान होगा, लेकिन फिर भी गई। भगवान ने कहा जो भगवान की हरि की इच्छा वो होना है। वहां गई, अपने पति का अपमान देखा। क्या देखा? सारे देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना है, लेकिन शिव जी के लिए यज्ञ का भाग नहीं रखा। किसके लिए नहीं रखा? शिव जी ने शिव जी के लिए यज्ञ का भाग नहीं रखा। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। पूरी सभा के लोगों को कहा, आप लोग बड़े बड़े ज्ञानी बनते हो, लेकिन पता है जिस सभा में शिव जी का अपमान हो वहां पर यदि कोई बैठता है या शिव जी का अपमान अपने कानों से सुनता है तो उसके मृत्यु दंड के समान है, उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, ऐसा है। वहां पर माता पार्वती ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जब दक्ष प्रजापति नहीं माने, हट कर बहुत बातें अपमान करने लगे शिव जी का, तो माता पार्वती ने कहा कि तुम आज कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी सभा में मेरे पति का अपमान हुआ। तुम्हारी सभा में मेरे पति का पहला दुख वो था कि पति ने उनको छोड़कर 88 साल तक समाधि लगाई। दूसरा दुख के पति का अपमान हुआ। तब माता पार्वती ने अपने ही शरीर से ध्यान लगाकर अग्नि प्रकट की और वो अग्नि धीरे धीरे उनके पैरों पर, नखों पर, शीश पर, सब पर, पूरे शरीर पर अग्नि चलती 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 पूरे शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। क्या कर दिया? भस्म कर दिया। उस समय माता पार्वती का शरीर छूट गया और छूटने के बाद जब भगवान भोलेनाथ को पता चला माता पार्वती का शरीर छूटा है, तब भोलेनाथ ने अपने वीरभद्र
नाम के एक रुद्र को भेजा और वीरभद्र गए, उस पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति जो उनके ससुर थे उनका गला काट दिया और पूरे यज्ञ को नाश किया। एक रुद्र को भेजा और वीरभद्र गए, उस पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति जो उनके ससुर थे उनका गला काट दिया और पूरे यज्ञ को नाश किया। फिर भगवान भोलेनाथ आए, उन्होंने दोबारा बकरे का सिर उसके सिर पर जोड़ा। किसका सिर? अपने ससुर के सिर के ऊपर बकरे का सिर लगाया और फिर वो बकरा बोलने लगा और फिर भगवान की स्तुति की, तारीफ की। और अब माता सती ने दोबारा जन्म लिया। कहां पर लिया? सती का दूसरा जन्म कहां हुआ? हिमालय पर्वत की कन्या के रूप में। हिमालय राज और मेना, माता मेना के पुत्री के रूप में पार्वती बनकर जन्म ली। कौन बनकर? पहले उनका नाम सती था, जब दक्ष के यज्ञ में उनका विध्वंस हुआ, शरीर छूटा, तब दूसरा जन्म उन्होंने पार्वती के रूप में लिया, तब उनका नाम पार्वती हुआ। और ये पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई तो कहा तुम्हारी कन्या के लिए वर ऐसा मिलेगा जो निर्वस्त्र रहता हो, जो भस्म लगाकर रहता हो, जो हिरण की शेर की खाल पहनता हो, जो माथे पे जटा बांधता हो, जो भस्म लगाकर रहता है, जो शमशान में अपना स्थान बनाकर रहता है। ऐसा कहा। अब कौन पिता होगा जो ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा? जो निर्वस्त्र हो, जो चंद्रमा लगाकर, जो जटा बांधता हो, जो भस्म लगाता हो, कौन विवाह करेगा? लेकिन फिर नारद जी ने हिमालय राज को समझाया कि तुम्हारी पुत्री के लिए यदि कोई वर है तो एक ही वर है। कौन? भगवान भोलेनाथ। उनसे तुम्हारी पुत्री का विवाह करवाओ। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जैसे गंगा जी होती है ना, गंगा जी, उसमें यदि कोई शराब के पात्र डाल दे, क्या डाल दे? शराब के पात्र डाल दे तो क्या गंगा जी मैली हो जाती है? गंगा जी मैली होती है? गंगा जी मैली होती है? नहीं होती ना। गंगा जी पवित्र रहती है। और सूरज जब अपनी किरणें डालता है तो वो कीचड़ पर भी डालता है और साफ जल पर भी डालता है। तो क्या हम कहेंगे सूरज कीचड़ से भर गया? कहेंगे सूरज कीचड़ से भर गया। सूरज के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कीचड़ को शुद्ध कर सकता है। गंगा जी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जल को शुद्ध, उस शराब के पात्रों को शुद्ध कर सकती है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के पास इतनी शक्ति है कि वो इन सारे गुण, ये सारे जो गुण जो हमें दिखते हैं अवगुण हैं, लेकिन जब भोलेनाथ इस गुणों को लेते हैं तो इन गुणों को शुद्ध कर देते हैं। तो इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से करवाओ। तब भगवान हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय कर दिया। अब फिर बारात चली है। बारात के लिए देवताओं को कहा था कि आप आना शिव जी का मेकअप करने के लिए। देवता खुद ही सजने के लिए बैठे तो देर हो गई। तो शिव जी के जो गण थे उन्होंने शिव जी को तैयार किया। सोचा देवता लोग तो आ नहीं रहे, हम ही तैयार कर दे। अब तैयार करने के लिए क्या क्या होता है? आभूषण होते हैं ना, दूल्हे को जब तैयार करते हैं क्या होता है? सेहरा होता है, उनके वस्त्र होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, जूती होती है, ये होते हैं, फलाना ढिमका, बहुत चीजें होती है। लेकिन अब शिव जी के गण शिव जी की तरह थे। उन्होंने सोचा कि यदि शिव जी को तैयार करना है तो कैसे तैयार करें? आभूषणों की जगह छोटे छोटे सांप के बच्चे ले आए। क्या लाए? सांप के बच्चे ले आए। बोलता है एक सांप का बच्चा हाथ में पहना दिया, दूसरा सांप का बच्चा इधर पहना दिया, तीसरा सांप, छोटे छोटे जो बच्चे थे वो कान में डाल दिए और एक बहुत बड़ा सांप गले में डाल दिया। जटा बनी हुई थी, उस जटा के ऊपर एक छोटा सांप लटका दिया। क्योंकि आभूषण हीरे जवाहरात थे नहीं। देवताओं को बुलाया, वो लोग लेट हो गए। अब इनको जो तैयार करने वाले वो भी शिव के भक्ति हैं और शिव भक्त शिव की तरह। अब शिव जी कह भी नहीं रहे हैं कि भैया ऐसे मुझे क्यों तैयार कर रहे हो। वो तो बस अपनी धुन में राम नाम में मस्त रहते हैं। तो भाई तैयार करो, जैसे करना है करो, बस चलो बारात लेकर चलेंगे। अब पहना दिया। यहाँ पाँव में पायल डालते हैं, पता नहीं कुछ डालते हैं, लेकिन शिव जी के पाँव में सांप डले हुए थे। यहाँ पर घुटनों पर सांप थे, मर्ग की छाल पहनी हुई थी, पूरे शरीर में भस्म लगा दिया। भस्म मानो पाउडर समझ के लगा दिया। जब हम पाउडर लगाते हैं ना चिपटते हैं, तो वहां पर शिव जी के पूरे शरीर पर भस्म लगा दिया। अब विचार करो, अनुभव करो, बारात जा रही है, उसमें दूल्हा है, दूल्हे के पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगी हुई है, शेर की खाल पहनी हुई है, पाँव में जूते नहीं है, सांप बांधे हुए हैं, घुटनों पर सांप बंधे हुए हैं, जटाओं में सांप है, कानों में सांप है, गले में सांप है, हाथ में सांप है। कितना सुंदर दूल्हा लगे होंगे।
ये बारात जब हिमालय के घर पर पहुंची और मैना देवी आरती उतारने के लिए आई दूल्हे की, उसी समय मैना देवी ने दूल्हे का रूप देखा और मूर्छित होकर गिर पड़ी, धड़ाम से गिरी। बारात जब हिमालय के घर पर पहुंची और मैना देवी आरती उतारने के लिए आई दूल्हे की, उसी समय मैना देवी ने दूल्हे का रूप देखा और मूर्छित होकर गिर पड़ी, धड़ाम से गिरी। ये कौन है भैया? धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन बड़ा सुंदर, आगे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां कथा है, लेकिन समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है, तो यहीं पर विराम देते हैं। आगे माता पार्वती के साथ